प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ HCl लिखो। वही करो। चलो HCl, ए HCl को गैसेस, HCl को गैसेस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। HCl एक वोलेटाइल एसिड है, रूम टेम्परेचर में गैस फॉर्म में रहते हैं। वोलेटाइल एसिड exist in gaseous state at room temperature. प्योर HCl, अगर HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो एसिड है। मैं HCl बोल रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोल रहा हूँ। जब एसिड बोलूंगा तो उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अच्छा मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड तो वो सिर्फ HCl है और रूम टेम्परेचर में वो गैसियस फॉर्म है। हम इसको कहते हैं वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड का क्या मतलब है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर में हो या उससे भी कम हो। रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड मानते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड, और ये टेम्परेचर भी सफिशिएंट होता है लिक्विड से गैसियस या लिक्विड से वेपर फॉर्म में ले जाने की। दिस टेम्परेचर इज सफिशिएंट, दिस टेम्परेचर इज सफिशिएंट HCl को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में ले जाने के लिए। उसको अलग से गर्म करने की जरूरत नहीं है, इतने टेम्परेचर में भी ये काम हो जाएगा। हम कहते हैं एसिड वोलेटाइल है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी वोलेटाइल एसिड है, यानी रूम टेम्परेचर में इसके भी वेपर्स बन जाएंगे। H2SO4 ये इकलौता नॉन वोलेटाइल एसिड है। H2SO4 इकलौता नॉन वोलेटाइल एसिड है, रूम टेम्परेचर में इसके वेपर्स नहीं बनते, डज नॉट फॉर्म एनी वेपर्स, डज नॉट फॉर्म any vapors at room temperature. मुझे एक एसिड का प्रिपरेशन करना है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो इधर। मैं एक एसिड का प्रिपरेशन करूंगा और एक एसिड के प्रिपरेशन के लिए ये प्रोडक्ट्स है मेरे। मैं रिएक्टेंट में कभी भी बेस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एसिड बना रहा हूं। जो एसिड बन रही है अगर बेस रहा तो बनने वाली एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। ये बात समझे? जब आप एसिड बना रहे हैं प्रोडक्ट में तो आप रिएक्टेंट में कभी बेस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जो भी एसिड बनेगा वो बेस के साथ रिएक्ट कर देगा, दोबारा सॉल्ट बनाएगा, एसिड का भी बनेगा। एक एसिड बनाने के लिए रिएक्टेंट में हमेशा क्या लेंगे? एक एसिड ही लेंगे। एक एसिड को बनाने के लिए दूसरा एसिड ही लेंगे। एसिड बनेगा और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जो एसिड बना रहे हो अगर वो एसिड वोलेटाइल है तो जो एसिड लोगे वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि जो वोलेटाइल एसिड बना रहा हूं मैं, जो वोलेटाइल एसिड में बना रहा हूं वो तो वेपर बनेगा। और अगर तुमने ये वाला एसिड भी वोलेटाइल ले लिया, इसके वेपर्स बनेंगे और इसके भी वेपर्स बनेंगे, दोनों वेपर्स मिक्स हो जाएंगे, सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। जो एसिड में बना रहा हूं अगर वो वोलेटाइल है तो जिस एसिड से मैं बनाऊंगा वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इसका कारण ये लिखूंगा कि द एसिड दैट इज फॉर्म्ड इज वोलेटाइल नेचर, if the reactant acid is also volatile in nature, a mixture of vapors will be formed which is very difficult to separate. If a volatile acid is to be formed, if a volatile acid is to be formed, the other acid taken in the reactant, if a volatile acid is to be formed,
if a volatile acid is to be formed, the other acid taken in the reactants, the other acid taken in the reactants is to be non-volatile in nature, is to be non-volatile in nature. Otherwise, a mixture of vapor is a mixture of vapor of acid, vapors of acid are formed, which is very difficult to separate. समझी? HCl अगर मुझे बनाना है, कौन सा एसिड लूंगा मैं? हमारे पूरे सिलेबस में केवल ये तीन एसिड है, तीन एसिड है, चौथी कोई एसिड है ही नहीं सिलेबस। HCl अगर बनाना है, कौन सी एसिड लेंगे आप? HNO3 नहीं ले सकते, ये भी बोला था। H2SO4 इज ओनली एसिड। समझ गए? हो गया लिखना? देखो, H2SO4 ये लिया है मैंने, इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेना होगा, इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेना है। H2SO4 when taken concentrated, in concentrated form it exhibits, in concentrated form it exhibits non-volatile property। इसका नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो आपको इसको कॉन्सेंट्रेटेड लेना होगा। और इसका रिएक्शन किससे कराओगे? NaCl से या फिर KCl। तुम बोलो रिएक्टिव, एक तुम बोलो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम और पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आयनिक बॉन्ड करके रखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड करके रखा है, ये बात हमें पता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, अगर आप H2SO4 को वाटर में लेते, जो आप नहीं कर रहे, अगर तुम H2SO4 को वाटर में लेती ना, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट OH बॉन्ड को तोड़ देता। H2SO4 को अगर डाइल्यूट लेते, वाटर डाइल्यूट लिखना मतलब ये वाटर के प्रेजेंस, और ये बॉन्ड तोड़ देता, ये आपको H+ देता और SO4 2- देता। पर मैंने यहाँ H2SO4 कैसा लिया है? मैंने H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लिया है ना। अब कॉन्सेंट्रेटेड लेना यानी ये वाला डिसोसिएशन नहीं होगा, वरना वाटर क्या करता, इस H+ को ले लेता और इस H+ को ले लेता। आप वाटर को कम मत समझिए, आगे जाकर एक थ्योरी पढ़ाते हैं हम जिसमें हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर लेने से रिएक्शन कुछ और हो जाता है, वाटर के एब्सेंस में रिएक्शन कुछ और ही हो जाता है। सॉल्वेंट रिएक्शन को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट हम सारे रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं वो किसके प्रेजेंस में पढ़ रहे हैं? ये अंडरस्टूड है कि हम वाटर के प्रेजेंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वाटर के अलावा और कोई रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, तो वाटर का इंपॉर्टेंस हमें समझ नहीं आ रहा। आगे कुछ और रिएक्शन हमें पढ़ने पड़ते हैं जिसमें वाटर नहीं कुछ और लेना पड़ता है, तब हमें समझ आता है कि वाटर कितना कुछ कर रहा है। इसको तोड़ने का हम वाटर ही कर देता, लेकिन अब तो मैं वाटर नहीं ले रहा। और ये बॉन्ड आयनिक है कि कोवेलेंट, यानी कुछ स्ट्रॉन्ग भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम या पोटेशियम आएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर भी नहीं लिया मैंने। ऐसे अवस्था में हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। जो काम वाटर कर रहा था, अब मैं वाटर नहीं ले रहा,
तो मैं टेम्परेचर लूंगा 200 से कम, 200 से कम। अगर 200 से ज्यादा टेम्परेचर लेते तो इतना एनर्जी होता है कि दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। 200 से कम में केवल एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, एक ही OH बॉन्ड टूटेगा 200 से कम टेम्परेचर में। मानो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाएगा? सोडियम। और यह फॉर्मूला क्या होगा? Na+। सोडियम तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये हो जाएगा Na+, और ये क्या हो जाएगा? O-। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये OH प्लस, यहां से कौन बाहर आया? हाइड्रोजन, और ये क्या रहा? H। ये क्या बनाएगा? HCl। ये गैसियस फॉर्म में हो। और सुनिए, और सुनिए, आपने वाटर लिया क्यों नहीं था? इसका कारण बता रहा हूं। HCl हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। HCl 1 ml of water dissolves 452 ml of HCl। जरा सा भी वाटर अगर होगा तो HCl का प्रिपरेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा, वो सारा वाटर HCl को डिसॉल्व करा लेगा। तो मैं वाटर ले ही नहीं सकता। मैंने HCl को कैसे लिया है? सॉरी, H2SO4 को कैसे लिया है? कॉन्सेंट्रेटेड OH बॉन्ड को वाटर तोड़ देता, पर मैं वाटर नहीं ले सकता, तो मुझे क्या लेना होगा? टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर की रिएक्शन हो सकता है क्या? अब इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं लिखी है, बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं, HCl कभी बनेगा। और ये जो रूम टेम्परेचर में वोलाटाइल है 200 से कम, मान लो 135 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर में वोलाटाइल हो जाता है वो 135 अगर मैं लेता हूं, मान लो ये 140 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें से ये वेपर बनना ही, HCl वेपर फॉर्म में, और वाटर मैंने अभी भी लिया नहीं है। अब मानो मैं टेम्परेचर 200 से ज्यादा लेता हूं, मानो मैं टेम्परेचर 200 से ज्यादा लेता हूं, कितने सोडियम क्लोराइड लेने पड़ेंगे? अब दोनों OH बॉन्ड टूट जाएगी, दोनों OH बॉन्ड। एक सोडियम आया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, एक दूसरा सोडियम आया, इसने भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, दोनों जगह क्या आ गए? सोडियम। सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस Na+, O माइनस Na+, प्लस क्या मिलेगा मुझे? 2HCl, और यहां मुझे लेना होगा 2NaCl। सोडियम आते ही ये सॉल्ट बन गया, सोडियम आते ही ये सॉल्ट बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na, पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखते हैं, NaHSO4 प्लस HCl, और ये मैंने कैसे बनाया? H2SO4 प्लस NaCl, टेम्परेचर लेस देन, ये सॉल्ट है ना? ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसके फॉर्मूला में हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। जब टेम्परेचर लेस देन 200 हो तो बनने वाला सॉल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। और जब टेम्परेचर 200 से ज्यादा है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लिखना ना भूले, प्लस 2NaCl, टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब क्या मिला मुझे? पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखिए, Na2SO4 प्लस 2HCl। ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे सकता है, वो उसकी बेसिसिटी। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे सकता है, वही उसकी बेसिसिटी। कितने H प्लस दे सकता है H2SO4 का एक मॉलिक्यूल? 2 H प्लस। H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी? 2। ये डाई बेसिक एसिड है, H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, और केवल एक डाई बेसिक एसिड ही दोनों तरह के सॉल्ट बना सकता है। एसिडिक सॉल्ट भी बना सकता है और नॉर्मल सॉल्ट भी बना सकता है। ये डाई बेसिक एसिड की प्रॉपर्टी में आता है। A dibasic acid can form two types of salt, both acidic salt and normal salt. H2SO4 dibasic acid, it can form both acidic salt and normal salt.
बच्चों एसिडिक सॉल्ट बनने के लिए एसिड के एच का रिप्लेसमेंट कंप्लीट हुआ है कि पार्शियल हुआ है, अच्छे से देखो। पार्शियल मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एच प्लस आयन बाय Na प्लस आयन। और नॉर्मल सॉल्ट बनने के लिए H2SO4 में H प्लस का रिप्लेसमेंट कंप्लीट हुआ है बाय Na प्लस आयन। कैसे बनता है एसिडिक सॉल्ट, इसका पता भी लग गया। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड when there is partial replacement of hydrogen ion of acid by metal cation, by metal cation। इसको दोबारा लिखेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे। ये प्रिपरेशन समझ आया आपको? HCl बनाने के दो रिएक्शन लिखे कि एक रिएक्शन लिखे? HCl बनने के कितने रिएक्शन लिखे मैंने? एक ही रिएक्शन लिखा, अलग अलग टेम्परेचर लिखा है। ये दो रिएक्शन के HCl बनाने का ये एक ही रिएक्शन है, अलग अलग टेम्परेचर में, एक ही रिएक्टेंट है ना। अब सवाल आता है कि दो टेम्परेचर में आपने किया क्यों? तो एक बेसिक आंसर अगर मैं पूछता तुमसे कि ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाले में कौन सा रिएक्शन कराओगे, तो एक बेसिक आंसर रहता है नीचे वाला। उसको ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करने में एक से ज्यादा बन, और 200 डिग्री सेल्सियस से कम करने में एक से कम बन रहा है। और क्योंकि मुझे HCl बनाना था तो ये वाला काम जल्दी करेंगे। एक बेसिक आंसर जो आपको लगता है वही नहीं करना है। 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में HCl ज्यादा बन रहा है, इक्वेशन से दिख रहा है, लेकिन इसमें नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान, जो काम 200 डिग्री सेल्सियस से कम में हो रहा है वो आप 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में कर रहे हैं। ये जो टेम्परेचर ये मुफ्त में आएगा क्या? ये आपके हाथ लगा के छू देने से आ जाएगा क्या? इसके लिए आपको फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। पहली वेस्टेज फ्यूल वेस्टेज। दूसरा दूसरा जो वेस्टेज है, ये सब कुछ ये सब कुछ लैब में हो रहा है, लैब में। ये लैब प्रिपरेशन, और लैब में जितने भी ग्लासवेयर है अगर एक्चुअल बोरोसिल के हैं तब तो ठीक है, और अगर बोरोसिलिकेट लिखा हुआ है तब सिर्फ धोखा है। डिफरेंस आप समझिए, एक बीकर अगर बोरोसिल का है और एक बीकर अगर बोरोसिलिकेट का है, सेम साइज, बस एक बोरोसिल का एक बोरोसिलिकेट का है, उनमें जो प्राइस का डिफरेंस है वो ओवर 250 300 का डिफरेंस बोल रहा हूं। एक 300 का है तो एक कितने 550। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई इज द डिफरेंस? बोरोसिल के ग्लासवेयर इंश्योर करते हैं कि हाई टेम्परेचर में भी अगर हीट किया गया तो टूटेगा नहीं, और बोरोसिलिकेट दे के बोल देता है मेरा बिल्कुल भरोसा मत कर, मैं कभी भी टूट सकता। अब आप ऐसे लैब में काम कर रहे हैं जहां बोरोसिल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से नहीं कि फंड नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है कि अवेलेबल नहीं है, पर आपको HCl बनाना है। आप किसमें काम करें? बोरोसिलिकेट में। ऐसे में आप 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में अगर हीट करेंगे तो आपका जो ग्लास का apparatus है वो टूट सकता है। एंड रिमेंबर माय चाइल्ड, ग्लास में आपने लिया क्या है? ग्लास में आपने लिया क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ग्लास में टूट गया तो पूरा एसिड छल के बाहर आएगा, एंड एसिड का जला हुआ ये, हाँ क्या कह रहा था मैं आपसे? तो से ज्यादा कर लेते हैं, राइट? ऐ सुनो इधर, ऐ हीरो लोग, फॉर फर्स्ट रीजन for not carrying out the reaction at temperature over 200 degrees Celsius is number one, wastage of fuel, and number two, the glass apparatus may break. थर्ड, इसमें नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है, इसमें ये जो नॉर्मल सॉल्ट है ना, ये ग्लास apparatus में एक लेयर बना लेता है। नॉर्मल सॉल्ट, it forms a layer at the surface of glass which is difficult to remove, but this acidic salt, it also forms a layer on glass which is easy to remove. It forms a hard crust, it does not form so hard a crust, it is little easy to remove। तीन रीजन समझ गए? अगर तुम्हें कभी भी लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl का रिएक्शन पूछा गया तो ये वाला नहीं लिखोगे, मत बोलना लैब में कर रहे हो। बोरोसिल और बोरोसिलिकेट क्या है पता नहीं, तो टेम्परेचर कितना रखोगे?
200 से कम। यही रिएक्शन लैब प्रिपरेशन माना गया है, यही रिएक्शन लैब प्रिपरेशन माना गया है, और ये रिएक्शन नॉट अ लैब प्रिपरेशन। ये आपको बस ताकि क्वेश्चन पूछ के परेशान किया जा सके इसलिए पढ़ाया गया। चलो लिखो, लिखो, नहीं बात करूंगा तुझसे मैं, क्लास के बाद आराम से बैठ। लिखिए। हाँ, कौन सी क्लास? देखो, ड्यूरिंग लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl टेम्परेचर इज kept below 200 degrees Celsius. During lab preparation of HCl, during lab preparation of HCl, temperature is kept below 200 degrees Celsius. Why? Number one, at temperature above 200 degrees Celsius, fuel is wasted. At temperature above 200 degrees Celsius, glass apparatus कांच टूट सकता है। ग्लास apparatus में 10 to crack at temperature above 200 degrees Celsius. Na2SO4, K2SO4, normal salt is formed, which forms a hard crust difficult to remove, hard crust on glass apparatus. Difficult to remove. वो क्या अनिमेश, एक क्वेश्चन प्रिंस, HCl बनाने के लिए मैं HNO3 नहीं लूंगा, क्यों? कौन बोल रहा है? कौन सी एसिड? HNO3 बोराइल एसिड। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और गुरदीप अच्छे से मुंह ढक के अच्छे से आंसर बोल, मुझे समझ आ रहा है कि तू उसका आंसर बोल रहा है। क्या कर रहा है गुरदीप? हो गया लिखना? होगा। HCl, HCl लिखो, HCl गैस है, बात मत, है बात लिखो। HCl गैस in dry HCl gas in dry state, HCl gas in dry state does not give any litmus test,
बच्चों, लिटमस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। लिटमस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, लाइकेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सुनो इधर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी सेंसिटिव होते हैं। H प्लस आयन का नंबर अगर चेंज हो गया तो ये अपना कलर चेंज करते हैं। आप ऐसे याद रखिए, लिटमस एक सब्सटेंस है। सुनो इधर, कान खोल के सुन, ऐसे सुन। लिटमस एक सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज करता है अगर उसके सराउंडिंग में H प्लस का नंबर कम ज्यादा हुआ। अगर H प्लस का नंबर बढ़ गया, अगर H प्लस का नंबर बढ़ गया तो हम कहते हैं pH कम हो गया। जितना ज्यादा H प्लस का नंबर होगा, pH उतना कम होगा। अच्छा, आप मानो प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर का pH है 7। अब आपने प्योर वाटर प्लस एसिड लिया है, बताइए एसिड मिलाने पे H प्लस का नंबर बढ़ जाएगा वाटर में कि कम हो जाएगा? H प्लस का नंबर, H प्लस का नंबर, प्योर वाटर प्लस एसिड, H प्लस नंबर इज हायर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। यही होगा ना? तो pH क्या हो जाएगा? pH हो जाएगा लेस देन, pH हो जाएगा लेस देन 7। अब सुनो, ए सुन हीरो, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में प्योर वाटर है। पापड़ी तुम सुन नहीं रही हो, खाली लिख रही हो। लिखने में कुछ नहीं पड़ा है, बुक में लिखा है सबका सब। आपने टेस्ट ट्यूब में प्योर वाटर लिया है और इसमें आप लिटमस पेपर डिप कर दीजिए। ये लिटमस पेपर, प्योर वाटर में H प्लस का नंबर बहुत कम है। प्योर वाटर, नंबर ऑफ H प्लस आयन इज वेरी 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 लो। प्योर वाटर में H प्लस आयन का नंबर, अगर एसिड होता, H प्लस होता तो हम पीते नहीं, ऑब्वियस सी बात है। प्योर वाटर में H प्लस का नंबर है बहुत 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 कम। मैं इसमें लिटमस दे दिया, लिटमस कोई कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ड्रॉप्स ऑफ एसिड दूंगा, जैसे ही मैं इसमें ड्रॉप्स ऑफ एसिड दूंगा, बच्चों इसमें H प्लस का नंबर बढ़ जाएगा ना, और pH कम हो जाएगा। लिटमस पेपर स्टोन कलर चेंज। क्वेश्चन क्या आता है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन आता है, ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एनी चेंज ऑन लिटमस पेपर, व्हाई? ड्राई HCl गैस, लिटमस का डिजाइन कैसे किया गया है? लिटमस अपना कलर चेंज तभी करेगा अगर H प्लस का नंबर कम ज्यादा होगा ना। ड्राई HCl में टूटेगा कैसे सब्सटेंस? HCl को तोड़ने का काम कौन करता है? वाटर। और आप HCl को लेके कैसे रहते? ड्राई। तो H प्लस का कोई चेंज नहीं आएगा, तो लिटमस में भी कोई चेंज नहीं। ये बात समझे क्या? आंसर क्या लिखोगे? HCl बीइंग अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। HCl कैसा कंपाउंड है? पोलर। HCl इज अ पोलर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ना। सुनो ना, पोलर बोल के ऐसा लगता है कि कुछ वीक है, पर बाद में कोवेलेंट भी तो बोल रहा हूं। टूट जाएगा क्या इजीली? नहीं, इजीली टूटेगा नहीं, H प्लस आयन देगा नहीं, तो लिटमस में कोई कलर चेंज आएगा नहीं। ये बात समझे? ड्राई HCl गैस लिखिए, ये लिटमस की थ्योरी है। लिटमस कैसे काम करता है, थ्योरी बोलकर मैंने अपमान किया है। मैंने बस दो चार लाइन बताई कि लिटमस में हम क्या कर सकते हैं। लिटमस एक अलग चैप्टर है पढ़ने के लिए। क्या लिखेंगे इसमें?
लिखो HCl being a polar covalent compound, HCl being a polar covalent compound, full stop. In dry state, it does not dissociate. It does not dissociate. It does not dissociate to give any H plus ion needed to show any change in litmus. In litmus test, HCl being a polar covalent compound, in dry state, it does not dissociate to give any H plus ion. ये बात समझे क्या? बोल बोलना नहीं, सब सफा है। लिखो सेकंड, बिल्कुल चुप। देखो टेस्ट ऑफ HCl, HCl ही बना है। HCl का कोई कलर तो है नहीं बना। कोई भी कलरलेस गैस बना के तुम मुझे बोल दोगे कि HCl ले जाएंगे, मैं तो ले जाऊंगा, मैं तो भोला वाला आदमी। तो मुझे अनिमेश ने टेस्ट सिखाया कि आप टेस्ट कर लेना HCl ही है कि नहीं। देखो टेस्ट ऑफ HCl, लिखो टेस्ट ऑफ HCl बाय अनिमेश लोहार। देखो HCl को टेस्ट कैसे करना है। अब सुनो, HCl को कौन सी स्टेट में टेस्ट करना है? ड्राई गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट। अगर HCl गैस है, हमें नहीं पता था HCl को कैसे टेस्ट करना है, इसने बताया हमें। ए, बताने वाले की इच्छा है कि उसका नाम गोपनीय रखा जाए। वो चाहते कि बस लोगों का भला हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी इतना उदार दिल का इंसान। इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ, बारिश आ रही है क्या? HCl को अगर ड्राई स्टेट में चेक करना है, एक टेस्ट ट्यूब से HCl गैस बाहर आ रही है। एक टेस्ट ट्यूब से HCl गैस बाहर आ रही है, आपको चेक करना है कि HCl ही है। HCl गैस कलरलेस होती है। व्हाट यू हैव टू डू इज, अमोनिया सॉल्यूशन लेना, एक ग्लास रॉड लेना, ग्लास रॉड डिप्ड इन, ग्लास रॉड डिप्ड इन विच सॉल्यूशन, ammonia solution, brought near the mouth of test tube, brought कंप्यूटर सारे बंद कर दे। अभी तो बारिश में से ही नहीं जाती। क्या लिखा है सुनो, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन, a glass rod dipped in ammonia solution brought near the mouth of test tube involving HCl gas। ये अमोनिया सॉल्यूशन है, यानी अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया सॉल्यूशन है यानी अमोनिया भी और
सॉल्यूशन ऐसी थोड़ी बन गई। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चाहिए, तो यहाँ सॉल्वेंट वाटर है। और आप इस टेस्ट ट्यूब को कहाँ लेके आ रहे हैं, जहां से HCl गैस, क्या अंदर देख तो कंप्यूटर ऑन है क्या, ऑन है तो शट डाउन कर दो। रिएक्शन क्या होगा, हाँ बोल, सुनो, कौन सा गैस निकल रहा है इसमें से, एमोनिया सॉल्यूशन से एमोनिया, एमोनिया सॉल्यूशन से एमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NH4Cl। इसको हम कहते हैं डेंस व्हाइट फ्यूम्स, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ये है टेस्ट ऑफ HCl नंबर 1, टेस्ट ऑफ HCl नंबर 1। अब सेकंड टेस्ट करेंगे जो थोड़ा कॉस्टली है। फ्यूम्स मतलब वेपर्स, क्लाउड्स जैसा कुछ, ये सॉलिड है। लिखा रहा हूं मैं, लिखा रहा हूं, पहले इतना लिख दो। Hey, what is the taste of HCl gas? A glass rod dipped in ammonia solution, brought near the mouth of test tube involving HCl, dense white fumes of ammonium chloride, dense white fumes of ammonium chloride confirms the presence of HCl gas, confirms the presence of HCl gas। ये बात समझे क्या, वर्ड्स लिख लो, वर्ड्स, ग्लास रॉड डिप, पूरा वर्ड्स लिख लो, ये स्टेटमेंट 1 है, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, brought near the test tube, ये स्टेटमेंट 2। dense white fumes of ammonium chloride, ये स्टेटमेंट 3। राइट इन सीक्वेंस, हो गया फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट, टेस्ट ऑफ HCl नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ HCl नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। यहां हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, यहां हम HCl गैस नहीं ले रहे, यहां हम हाइड्रोक्लोरिक प्रॉपर एसिड ले रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट कुछ भी लो, काम हो जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए, इसके पहले मैंने गैस लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, नॉट गैस बट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट कुछ भी चलेगा। आपने एक लाइन पढ़ी, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे क्लोराइड सॉल्युबल है, क्योंकि सारे क्लोराइड जो बॉन्ड बनाते हैं वो वीक होते हैं। वाटर इतना सफिशिएंट, इतना पोटेंशियल रखता है कि क्लोराइड से बनने वाले बॉन्ड को वाटर तोड़ सकता है। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल बिकॉज ऑल बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय क्लोराइड्स आर वीक इन नेचर। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल क्योंकि क्लोराइड ने बॉन्ड बनाया, वीक ही बनाएगा। फेरिक क्लोराइड इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल मींस all nitrates are soluble. Why? Because all the bonds that are formed by nitrates are weak in nature. Water तोड़ देगा उसे। लेकिन जब मैं all बोल रहा हूँ, क्लोराइड के केस में जब मैं all बोल रहा हूँ तो मैं हेजिटेट भी कर रहा हूँ। कुछ क्लोराइड्स मैंने ऐसे देखे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यानी वो
जब क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाते तो स्ट्रॉन्ग बनाते, कोई क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऐसा कब संभव है? जब क्लोराइड ने बॉन्ड बनाया है स्ट्रॉन्ग, वाटर ने उसको नहीं तोड़ पाया। ऐसे कौन से कैटायन है जो क्लोराइड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं? सिल्वर और लेड। अगर सिल्वर ने क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाए तो वो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर सिल्वर ने, और अगर लेड ने बॉन्ड बनाया तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। पहले आप ये बताइए मुझे, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, देयर आर टू क्लोराइड्स दैट आर इनसॉल्युबल, सिल्वर क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट लेता हूं, बताइए इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक, क्योंकि सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, वाटर में जाते ही टूट जाते हैं। टूट तो तभी जा सकता है ना जब वीक हो। सिल्वर ने नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया, स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक। अच्छा, अब मैं इसमें HCl दे रहा हूं, HCl गैस के फॉर्म में दे रहा हूं या वाटर के फॉर्म में दे रहा हूं? HCl एसिड के फॉर्म में दे रहा हूं, लिक्विड फॉर्म में दे रहा हूं, मैं एक्वस लिख रहा हूं। और जब भी HCl एक्वस फॉर्म में होगा, लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया, वाटर के प्रेजेंस में HCl टूट के क्या देते हैं? H प्लस और Cl माइनस। अच्छा, Ag प्लस ने भी नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया, वीक। Ag प्लस अगर Cl के साथ बॉन्ड बना ले, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? स्ट्रॉन्ग होगा। और कौन नहीं चाहता एक वीक बॉन्ड टूट के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने? अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन होने में टाइम भी नहीं लगेगा, आप ऐड करेंगे तभी HCl बन जाएगा। और HCl वाटर में क्या होगा? HCl वाटर में क्या होगा? सॉरी, AgCl, AgCl वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल, यानी ये प्रेसिपिटेट बनाए, जिसको हम कहते हैं व्हाइट इनसॉल्युबल। व्हाइट इनसॉल्युबल, अब देखो इनसॉल्युबल लिखा हूं, प्रेसिपिटेट भी लिखा हूं, तुम लोगों जैसा हो गया हूं मैं भी। अजीब हालत है मेरी भी। कार्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में हमें क्या मिलेगा? H। आपकी थोड़ी सी बुद्धि आपको एक और सवाल पूछने में मजबूर कर देगी। AgCl आपकी बार एसिड के प्रेजेंस में बन रहे हैं, AgCl इनसॉल्युबल। जब जब आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बोलते हैं तो आप वाटर के प्रेजेंस में ही बोलते हैं, लेकिन अब की बार AgCl HNO3 के प्रेजेंस में बन रहा है, मतलब वहां एसिड भी है। तो क्या ये एसिड में भी इनसॉल्युबल है? जवाब एक बहुत बड़ा हाँ फेंक के मारूंगा मैं, एसिड में भी इनसॉल्युबल है। आप समझ में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनसॉल्युबल इवन इन एसिड। वाटर का तो आप छोड़ ही दीजिए, a compound that is insoluble in, even in HNO3, what is the compound? AgCl। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कुछ ना कुछ देख के वीक पड़ ही जाता, कुछ ऐसा है जो AgCl को भी वीक कर देगा, वो है अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया मेरे भाई, अमोनिया। AgCl में सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज है? तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे पता है, ये मैं 8-10 बार पढ़ा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नहीं करा रहा हूं। सुनो, AgCl किसके प्रेजेंस में लेंगे हम? अमोनिया, एक्सेस अमोनिया। कौन है? नहीं है? अच्छा, नहीं, मैं खुश नहीं हूं। एक AgCl के लिए मैंने कितने अमोनिया सॉल्यूशन लिए हैं? इसको कहते हैं एक्सेस। एक के लिए एक लेता, एक के लिए दो ले रहा हूं, मतलब एक्सेस ले रहा हूं। अमोनिया सॉल्यूशन टूट के क्या देता है लक्ष्मी जी? अमोनिया सॉल्यूशन टूट के पता है क्या देता है? NH3 और H2O। अमोनिया सॉल्यूशन टूट के हमेशा अमोनिया गैस और वाटर देता है। आपने कितना अमोनिया लिया है, कितना अमोनिया सॉल्यूशन लिया है? दो। तो कितना अमोनिया मिलेगा? 2 NH3 और 2 H2O। इस सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना है? +1।
मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका डबल अमोनिया कंपाउंड बनाएगा। सिल्वर के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक। कितने अमोनिया आएंगे? दो। अगर सिल्वर के ऊपर 2+ चार्ज होता कितने अमोनिया आते हैं? चार। यहाँ दो अमोनिया आएंगे, कंपाउंड बनाएंगे Ag NH3 होल ट्वाइस। एमोनिया न्यूट्रल है या चार्ज स्पीसीज है? या मैं बचपन से ही पता है। एमोनिया न्यूट्रल है कि चार्ज स्पीसीज है? चार्ज है। एमोनिया में तुम पॉजिटिव लिखती हो कि नेगेटिव लिखती हो? सुलेखा मोड़, एमोनिया को कैसे लिखती हो तुम? NH3+, NH3-, क्या लिखती हो? प्लस लिखती हो, माइनस लिखती हो? चुप, बिल्कुल चुप। थोड़ा पानी। लिखो प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। आप दो कराएंगे वो करेंगे। बट ड्राइंग बनाओ ये वाला।